हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं DSSB TGT PGT मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 की पावर 4 + 3 की पावर 4 + so on n की पावर 4 अपॉन बाय n की पावर 5 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब प्लस so on n की पावर क्यूब माइनस अपॉन बाय क्या है n की पावर 5। तो ऑप्शन हमारे पास ये है। तो इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास है। अब हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के पावर 4 का सम हमें बताना है। तो इसका सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू में 3n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस में 1 अपॉन बाय हमारे पास होता है 30 और n की पावर हमारे पास क्या है 5 और माइनस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारे पास क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। नेचुरल नंबर के क्यूब के सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बाय 4 और n की पावर हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारे पास ये 1/30 है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/30 और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन निकलेगा, n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से n क्यूब हो जाएगा और यहाँ से n स्क्वायर निकालेंगे तो n की पावर 5 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1/n बचेगा, फिर 2 + 1/n बचेगा, फिर 3 + 3/n प्लस माइनस में 1/n स्क्वायर होगा और फिर माइनस में 1/4 कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं 1/n इंटू 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 2 × 3 तो 6/30 और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/30 इंटू में 6 जो कि कट के क्या आ जाएगा 1/5 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंड्स टू -a, x टेंड्स टू -a, x की पावर 9 है प्लस a की पावर 9 है, x प्लस a इक्वल टू 9 है, देन a इक्वल टू हमें a का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन बाय x माइनस a है होता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं, ये इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो सॉल्यूशन हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -a और यहाँ पे क्या है x की पावर 9 है प्लस a की पावर क्या है 9 है अपॉन बाय x प्लस a इक्वल टू में क्या है 9 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्लस है और फॉर्मूले में क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a और यहाँ पे x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन बाय x माइनस a कर देंगे और इक्वल टू में क्या है 9। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू में a की पावर 9 माइनस 1 तो a की पावर क्या हो जाएगा 8 हमारे पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9। तो a की पावर 8 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा +-1 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाय एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू में 0, देन हमारे पास ए और बी का वैल्यू निकालना है, हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ से क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम हम ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर और माइनस में ए एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस बी एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस में ए आ जाएगा, माइनस में एक्स इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस 1 माइनस बी आ जाएगा, अपॉन बाय क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो लिमिट है, इस एक्सप्रेशन का जो लिमिट है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो इसका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसका क्या है, उसका डिग्री क्या है 1 है, तो उसका डिग्री 1 है तो इससे छोटा न्यूमरेटर अगर होना चाहिए तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। न्यूमरेटर हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 1 माइनस में ए इक्वल टू में 0 कर लेते हैं और ए प्लस बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू में क्या हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, 1 का वैल्यू हमने यहाँ रखा तो b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हम इसे देखते हैं क्या है। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाय एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू में 2 है, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि वहां पर हमने देखा कि वहां पर हमारे पास जो है वो क्या था कि इक्वल टू में 0 था, लिमिट क्या था 0 था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिट जो है वो क्या है फाइनाइट है नॉन जीरो है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है हमारे पास। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमें अगर यहाँ पे फाइनाइट नॉन जीरो अगर हमें दिया हुआ है तो उसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, इस एक्सप्रेशन का डिग्री जो होगा वो क्या होगा, उसके डिग्री जो न्यूमरेटर के भी सेम होंगे और डिनोमिनेटर के भी सेम होंगे। तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करके क्या लिखा था, वहां पे एक्सप्रेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर हमने लिखा था एक्स स्क्वायर 1 माइनस में ए माइनस में एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस में 1 माइनस बी और अपॉन बाय क्या है एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या है 2 है, इक्वल टू में हमारे पास क्या है 2 है। अब इसके जो डिग्री होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ पे फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या होंगे, डिग्री जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर 0 होगा तो 1 माइनस ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स 1 प्लस में बी आ जाएगा प्लस में 1 माइनस में बी आ जाएगा अपॉन बाय क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस 1 प्लस बी जो है कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा क्या, x प्लस 1 बचा अपॉन बाय x प्लस 1 बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू में 2 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा
कि ये माइनस बी यहाँ से निकल के आ गया -1 और माइनस में b इक्वल टू में 2, तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। b इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x अपॉन बाय पाई माइनस 2x का क्यूब इज, क्या होगा हमें ये बताना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि cot x है तो हम उसे 10x में चेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस में x लिखेंगे, माइनस में साइन x को हम cos x को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस में x लिख सकते हैं अपॉन बाय, यहाँ से क्या है कि पाई और यहाँ से अगर 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 कॉमन आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में x का होल क्यूब बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ से साइन पाई बाई 2x को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम साइन और यहाँ से पाई बाई 2 माइनस x को कॉमन निकाल लेते हैं और बचा क्या अंदर बचेगा 1 माइनस में कॉस पाई बाई 2 माइनस में x बचेगा, ये बच जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, हम 1/8 हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस x का क्यूब आ जाएगा। तो एक इससे निकाल करके यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, लिमिट अगर इतने पार्ट में अप्लाई कर देंगे एक इससे निकाल करके तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिखना तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें तो जल्दी सॉल्व करना है। तो 1/8 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन बाय क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा। फिर इंटू में लिमिट क्या करेंगे x टेंड्स टू पाई बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस x अपॉन बाय क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमें पता है कि 1 है तो 1/8 इंटू में 1 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू क्या होता है 2 1/2 होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन बाय e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा हमें वो बताना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x है माइनस b की पावर x है अपॉन बाय e की पावर x माइनस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे a की पावर x माइनस में 1 लगा देते हैं और माइनस b की पावर x माइनस 1। तो ये 1 तो कैंसिल आउट टर्म है तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो e की पावर x माइनस 1। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से हम x से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा a की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x हो जाएगा माइनस b की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x हो जाएगा अपॉन बाय e की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा log a आ जाएगा माइनस में log b आ जाएगा इसका वैल्यू अपॉन बाय इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो माइनस है यहाँ पे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला log लगाए, log का फॉर्मूला तो log a अपॉन बाय b बेस लगा देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ए होगा हमारे पास सही आंसर होगा। तो आई होप
कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और लिमिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी लिमिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं सारा करवा दूंगी। तो आज का हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।